राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे। तो आज हम दूसरी क्लास जो है हमारी वो लेके आ रहे हैं और वो आपकी मैथ के ऊपर रहेगी। और आपका जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड का, और इसमें हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो रेलगाड़ी से संबंधित कर रहे थे। रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी हम क्वेश्चन थे वो हम यहाँ कर रहे थे। तो ध्यान देना भाई, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कर रहे थे पहली क्लास में किया आपने, वो बेसिक जो है एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। क्या है कि अगर हमारी एक रेलगाड़ी है और वो पार करती है किसको, एक वृक्ष को या एक आदमी को या आप कहें एक खंबे को या कोई दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति या पायलट को, ठीक है जी। या आप कह सकते हैं क्या पॉइंट रहेगा कि प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। तो इन सभी केस में एक ही चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ जो मूवमेंट है किस चीज का, एक रेलगाड़ी का ही है। बाकी जो सब है ये अपनी एक जगह पे इस तरह खड़े हैं। इनकी ना तो सभी की क्या है जी चाल है, ना इनकी लंबाई है, ना तो वृक्ष की कोई लंबाई है, ना आदमी की है, ना खंबे की है। दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति या पायलट की बात करें या प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करें तो यहाँ इनकी लंबाई नहीं है और हम इनकी लंबाई नहीं लेंगे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की क्या होगी भाई, लंबाई होगी और इनकी क्या होगी, चाल। दूसरा जो केस था हमारा वो ये था कि अगर एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, तो प्लेटफार्म को या आप कहें पुल को या आप सुरंग को, इनको कोई पार करती है। तो इन केस में क्या होगा, रेलगाड़ी की क्या है जी लंबाई है और इसकी क्या है चाल भी है, लेकिन इन केस में केवल और केवल इनकी क्या होगी, लंबाई ही होगी। क्या होगी, तो लंबाई ही होगी। तो आप कहेंगे जहां लंबाई होगी वो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी, ठीक है। अब तीसरा केस जो है इनमें क्या ध्यान देना है वो आप एक बार और समझिए कि अगर पटरियां समानांतर हो जाए, कि हमारी जो पटरियां हैं वो क्या है, समानांतर है। अब समानांतर पटरी है तो दो प्रकार की कंडीशन आपको मिलेगी कि या तो समानांतर पटरी पे विपरीत दिशा से ट्रेन आ जाए, ठीक है जी। तो क्या होगा, ट्रेन दोनों की क्या होगी, लंबाई होगी, तो लंबाई तो जुड़ेगी। और दोनों की क्या होगी जी चाल, तो चाल भी जुड़ेगी। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा से आ रही है। इसके बाद में बात करें अगर दिशा क्या होगी इनकी समान, तो समान होगी तो क्या होगा कि लंबाई तो जुड़ जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी वो तो जुड़ेगी, लेकिन चाल होगी वो घटेगी। किस में से, तो पहले चलेगी धीमे चलने वाली, ठीक है, बाद में कौन सी चलेगी, तो तेज चलने वाली गाड़ी। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि पहले धीमे चलने वाली गाड़ी चलेगी बाद में तेज वाली चलेगी, तभी तो वो उसको पार करेगी, है ना। अगर पहले तेज वाली चलेगी तो बाद में धीमी वाली चले तो वो कभी पार कर ही नहीं पाएगी। तो ये आपके पॉइंट हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। जो पहली क्लास में आपका लगभग जो ये हो गया था, फिर भी मैंने इस चीज को रिवाइज किया कि आप भूल तो ना गए हो। अब देखिए भाई, आज के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे क्या रहने वाले हैं। फिर भी हम एक बात कर लेते हैं कि जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आपके इस पे हल हो जाएंगे। किन पे, तो लंबाइयों का योग,
बटे में सेकंड गुणा में 18/5 बराबर किसके रहेगा, तो किलोमीटर प्रति घंटे। आपका कोई भी क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटिव है वो आपका सब जो है इनसे क्या हो जाएगा जी, हल हो जाएगा। जहां जहां लंबाई जोड़नी होगी वहां आप यहीं लिख देंगे। मीटर जो समय होगा वो हमेशा किस में रहेगा, आपका सेकंड में, गुणा 18/5 और चाल आपकी किस में है जी, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जहां आपको जोड़नी है या जहां आपको घटानी है तो आप वो लिख देंगे। अब देखिए भी क्वेश्चन करते हैं हम। पहला जो है इसका एक 800 मीटर लंबी एक ट्रेन, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को कितने समय में पार कर देगी, समय में पार कर देगी। तो यहां आपसे क्या दिया हुआ है कि भाई एक आदमी को पार करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार किसको कर रही है, कि अपनी खुद की जो लंबाई है ना उसी को पार कर रही है। तो आदमी की तो लंबाई नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, 800 बटे सेकंड गुणा 18/5 बराबर क्या आ जाएगा भाई, 108 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है जिसकी चाल है। तो आप इसको काटिए एक बार, क्या आएगा, 18 छिके कितना होता है, 108 होगा। आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 160 के, ठीक है जी। अब आप इसको काट लेते हैं 2 के पड़े पे, तो 3 और ये आ जाएगा 80, इतना ही बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 80 बटे सेकंड बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 सेकंड बराबर 80 और सेकंड का मान आएगा 80/3। तो ये आपका उत्तर रहेगा। आप कह सकते हैं कि इतने समय के अंतर्गत तो वो गाड़ी है वो उस आदमी को क्या कर देगी, पार कर देगी, ठीक है। तो आप इसमें ये जरूरी ध्यान देना है कि लंबाई क्या थी, 800, समय सेकंड में ही है तो इसको निकालना था। गुणा हमने क्या किया, 18/5 और बराबर क्या आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। जो काटिए, जो बचेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या है जी, 80/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, और इन सभी क्वेश्चनों को हमने पहली क्लास में कवर भी कर लिया था, फिर भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि आपने उसको किया या नहीं किया, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चलिए भी आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा, इस पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो हमें ये बताना है कि इस केस में रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो आप एक बार जो हमारी पहली क्लास है आप उसको जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमने वो बेसिक सारे क्वेश्चन किए हुए। तो इस दूसरी क्लास के अंतर्गत जो ये क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम इसी पे ही कर रहे थे। तो देखिए क्या करेंगे हम, कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। तो जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो हम ये कहेंगे कि उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। तो कितने समय में पार किया उसने, तो आप कहेंगे जी 8 सेकंड। क्लियर हुई।
अब उसने 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अब आप ये कहेंगे 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को इसने पार किया, तो इसमें इसकी खुद की जो लंबाई है वो भी तो ऐड है ना, और इसको पार करने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 20 सेकेंड। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करें। मैं कहूं कि इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहां भी खुद की लंबाई थी, यहां भी खुद की लंबाई है, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना बचेगा, तो 264 मीटर की जो दूरी है ना उसको तय करने में यहाँ 8 सेकंड लगे, यहाँ 20 लगे, तो कितने ज़्यादा समय लगा, तो आप कहेंगे 12 सेकंड लगा। तो ये 264 मीटर की दूरी इसने 12 सेकंड में तय की है। कितने समय में तय की है, तो 12 सेकंड में। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इसकी चाल क्या आ जाएगी, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब इसकी चाल आएगी 22 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में 22 मीटर दौड़ती है। तो हम कहेंगे 8 सेकंड में उसने व्यक्ति को पार किया, तो खुद की लंबाई को ही पार किया। तो 22 गुणा में 8 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 176 मीटर, जो क्या है उस ट्रेन की लंबाई है, उस ट्रेन की लंबाई है। आप जरूरी नहीं है, आप इससे भी गुणा करके निकाल सकते हो, यानी कि ये जो 22 की गुणा आप 20 से करेंगे तो ये यहीं भी तो आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आएगा भाई, 440 आएगा। लेकिन इस 440 में 264 तो क्या है, प्लेटफार्म भी है ना, ये घटाएंगे तो बाकी जो आपका बचेगा 176, वो क्या है, इस रेलगाड़ी की लंबाई है, इस रेलगाड़ी की लंबाई है। तो आप इस बात को विशेषतः ध्यान देना कि एक रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे। देखो यहाँ प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को और इसमें प्लेटफार्म को पार कर रही थी। तो अब आप ये बात कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आना था, तो 264 मीटर का ही है। और इस 8 सेकंड से यहाँ 20 सेकंड, तो 12 सेकंड का समय लिया इसने 264 मीटर की दूरी को तय करने। तो आप काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसकी चाल आ जाएगी 22 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी चाल 22 मीटर प्रति सेकंड है तो ये 8 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है। तो आप कहेंगे कि इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो 176 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कई बार आप ये तुक्का नहीं लगाना कि आप इस वैल्यू से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो 22 गुणा 20 करेंगे तो क्या आएगा, 440 आएगा, 264 आप घटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 176 ही बचेगा, जो हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है उस पे हम करते हैं। और आपका एक जो ये न्यूज़ कल मिली है कि जो HSSC के हमारे पेपर हैं उनमें जो सिलेबस से रिलेटिव बहुत, क्योंकि पहला इंटरव्यू आया उसमें इस बात को बिल्कुल लिखा गया था कि हर पोस्ट में जो इसका सब्जेक्ट होगा उससे 30 से 35% आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन कल एक दूसरा इंटरव्यू में आया कि हरियाणा पुलिस से रिलेटिव आपका कोई ये प्रोफेशनल नहीं है और ना ये कोई टेक्निकल पोस्ट है, तो इसमें कोई सिलेबस आपका उतना नहीं आएगा। तो आप सभी बच्चे इस बात के लिए विशेषतः तैयार रहें कि आप जो पहले पढ़ रहे थे, जो मैथ है या कोई अन्य सब्जेक्ट है, कहीं आप सोचें कि ये तो लूज पॉइंट था, इसको हम छोड़ देते हैं, वो 30 या 35 का नंबर का आ जाए तो हम उसको ही बाजी मान लें। लेकिन ऐसा नहीं है, अब 5-7 ही क्वेश्चन आएंगे, आप उनको तैयार कर लें। लेकिन ये है कि आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लें, जो मैथ है या बाकी जो सब्जेक्ट है आप बहुत अच्छे से उनको तैयार करें, क्योंकि कहीं भी कमी ना रहे, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, जो हमें मौके मिलते हैं वो बार बार नहीं मिलेंगे। और आपने अगर कड़ी मेहनत की है तो आप जरूर सफल होंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नकारात्मक ना हो,
क्योंकि हम सभी बच्चे जो हैं नकारात्मक हो जाते हैं। हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हमें ऐसे लगते हैं, आप सुनते किन की हो? जो लोग खुद ही पहले नकारात्मक हैं या जो खुद ही लोग असफल हैं। तो आप सफल लोगों से मिलिए, आप उन लोगों से पूछिए कि परीक्षाएं जो है सही समय पे होती है या नहीं होती, क्या मेहनत करने वालों का रिजल्ट होता है या नहीं होता। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर आपने नियत से मेहनत की है तो आप ज़रूर सफल होंगे ही होंगे। क्योंकि अब ये भी एक कहावत है हमारी कि देर है पर अंधेर नहीं है। तो लगे रहो, जुटे रहो, आप अपने लक्ष्य तक क्या है पहुंचना है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो इससे हमारा रिलेटेड है। सभी का एक ही विश्वास हमारा यही है कि आप सभी तैयारी जो है वो अच्छी करें। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, 175 मीटर लंबाई की ट्रेन, 175 मीटर लंबाई की ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताएं कि उस केस में रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हमने भी इस बात को पढ़ा है कि जब वो रेलगाड़ी कितनी लंबी थी, 175, कितने मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो 35, कितने समय में पार कर रही है, तो 12, चाल निकल जाएगी। क्योंकि जब रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को, सुरंग को, पुल को, जिनकी भी लंबाई होती है उनको पार करेगी तो वो सभी लंबाइयां जुड़ेगी। तो आप कहेंगे पहले तो आप इन दोनों को जोड़ लें। तो 175 प्लस 35 करेंगे तो क्या आ रहा होगा, 210 आ जाएगा। बटे सेकंड कितने दिए हुए हैं, 12, यानी कि यही था ना हमारा लंबाइयों का योग बटे सेकंड गुणा 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा था। तो आप गुणा क्या करेंगे, 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटे में हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर रहेगा, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। 6 के पहाड़े पे कटें तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18। आप 5 दूनी 10, 10 से इसको काटेंगे तो ये 21 पे, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी गाड़ी की क्या है जी, चाल है। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो लंबाइयाँ हैं वो जुड़ जाएगी। तो 210, 12 सेकंड थे, 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा, यही बचा है, यही निकल जाएगा। बाद में तो हमें काटना ही है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे अभी इस क्लास में पूरे कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाइयां परस्पर बराबर है, इसका मतलब दोनों की लंबाइयां समान हैं। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर दे तो बताना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस प्लेटफार्म की लंबाई क्या। तो आप ये कहेंगे कि ये तो दोनों क्या है जी, बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो निकालना तो हमें मीटर ही है ना, तो हम ये छोड़ देते हैं कि क्या आएगा, जो लंबाइयों का योग है वो मीटर में ही रहना। तो हम कह देंगे वो तो पड़ा हमें निकाल लें। बाद में जो दिया हुआ है क्या, लंबाइयों का योग बटे सेकंड, पार कितने समय में कर रही है, 1 मिनट। अब कई बच्चे यहाँ यही गलती करेंगे, 1 मिनट कर देंगे समय। आपको पहले ही कह दिया कि समय हमेशा ही सेकंड में आएगा, तो मिनट में सेकंड हमारे कितने होंगे, 60 गुणा 18/5।
यहां लंबाइयों का योग रहना था, किन का? तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म, वो दोनों का यार है, तो हम यहाँ इसको खाली छोड़ के चले। ये हमारा 90 दिया, ठीक है जी। तो 18 5 90 क्या आएगा? m मीन्स कितना जी? 300 भाग में, और बराबर क्या आएगा? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा मीटर बराबर 300 गुणा 5 करेंगे तो 1500। ये जो लंबाई होगी, लेंथ जो होगी हमारी, वो हमारी 1500 होगी। लेकिन ये 1500 किसकी है? रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की है। लेकिन दोनों की है क्या? बराबर है। बराबर का मतलब 750 मीटर की तो ट्रेन है, और 750 मीटर का ही हमारा क्या है जी? प्लेटफार्म। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम इस बात को भी ध्यान दें कि ये परस्पर बराबर है। तो यहां जब भी आपको लगे कि लंबाइयां निकालनी है वो मीटर में रहेगी, तो आप उसको छोड़ ही दीजिए, जो देगा। कई बार एक की दे भी देता है तो भी हम उसको खाली छोड़ के ही चलेंगे, क्योंकि बाकी जो आएगा हमारा वो लंबाइयों का योग आएगा। एक दी होगी तो वो घटा के निकल जाएगा, या कोई इस तरीके से कंडीशन दे देगा कि या तो बराबर है या उससे दुगनी है, तो हम उसको उस कंडीशन के आधार पे बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो रही होगी। दो रेलगाड़ियां, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दो रेलगाड़ियां समान चाल से, किस चाल से? समान चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही है, विपरीत दिशाओं से चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करें, तो चाल क्या आएगी? अब एक बात हमने ये क्लियर कर ली कि इनकी चाल तो क्या है जी? समान है। विपरीत दिशा में आएगी तो लंबाई भी जुड़ेगी और चाल भी क्या है जी? जुड़ेगी। तो आप क्या कहेंगे? देखो, प्रत्येक की लंबाई क्या है? 120। तो 120 और 120 कितना हुआ? 240। समय क्या है? 12 सेकंड, और गुणा में क्या आएगा? 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। और जो चाल आएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में इनकी दोनों की जुड़ के ही आएगी, तो पहले हम इनको काट लेते हैं, सीधा काट लेते हैं। 20 पे कटेगा ये, और ये 4 पे, 18 चौके 72 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुई बात? इतना तो यहां तक तो आंसर क्या आएगा? अब देखो, दोनों की चाल समान है, विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ेगी, इसका मतलब 36 और 36 इनकी क्या है जी? चाल है। तभी तो बेहतर हुआ होगा ना, कि तभी तो बेहतर हुआ होगा, तो क्योंकि विपरीत दिशा में लंबाई भी जुड़ेगी और इनकी चाल भी जुड़ेगी। तो ये जो चाल आई वो बेहतर दोनों का योग है, तो एक की चाल क्या रहेगी? तो आप कहेंगे 36 रहेगी। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लिखिए कि एक रेलगाड़ी
50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म 14 सेकंड में पार करती है, पार करती है। और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है भाई। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, इसके अंतर्गत हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप इन सवाल में हमें यही देखना है कि आप देखिए 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जब उसने पार किया तो किसको पार किया है? अपनी खुद की लंबाई प्लस में 50 मीटर जो है वही होगा। इसके बाद में पार करने में जो समय लगा कितना लगा? तो आप कहेंगे 14 सेकंड लगा। जब उसने प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया तो उसने खुद की लंबाई को ही पार किया और उसको पार करने में कितना समय लगा? तो आप कहेंगे 10 सेकंड का समय लगा। तो आप कहें कि इसने, यहां हम सीधा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसने 14 सेकंड का समय लिया और एक व्यक्ति को पार करने में उसने 10 सेकंड का समय लिया। इतनी सी बात है ना। तो आप कहेंगे यहां भी रेलगाड़ी की लंबाई है, यहां भी है, तो दोनों के बीच का जो दूरियों में डिफरेंस है वो कितना? 50। और आप कहें कि इनमें 50 मीटर को इसने तय करने में कितना समय ज्यादा लिया? तो आप कहेंगे 4 सेकंड। तो भाग करिए 4 से, तो आंसर क्या आ गया आपको? 25/2। 2 के पहाड़े पे काटेंगे, आंसर क्या आएगा? 25/2। क्लियर हुई होगी बात, समझ में आया होगा। 25/2 है ना, वो मीटर प्रति सेकंड में है। अगर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में होगा तो हम गुणा किससे कर देंगे जी? 18/5 से कर देंगे। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? 9 और ये 5। तो आपका फिर आंसर रहेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल। दोनों में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन दिया गया है तो आप उस चीज़ को जरूर नेट आप चेक करें कि क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। तो रेलगाड़ी से संबंधित जो सवाल है वो हमारे इस प्रकार से रहने वाले हैं। अब देखिए, आप नेक्स्ट एक कंसेप्ट और करते हैं। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो आप क्या है, पहले आप उसको समझते हैं। ये आपको देगा कि भी ए और बी 2 स्टेशन है हमारे, ए और बी 2 स्टेशन है, ठीक है जी। अब इन दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है ना वो 750 किलोमीटर है। कितनी है दूरी? तो 750 किलोमीटर। ए से सुबह गाड़ी चलती है बी की ओर 7 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी? बी स्टेशन की ओर जा रही होगी। और आपको कह रहा है यहां से भी ये गाड़ी सुबह 7 बजे चलेगी ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। प्रश्न इस प्रकार में क्या रहेगा? आपसे ये कहेगा कि ये गाड़ी ए से चली, वो कहाँ जा रही है? बी, और बी से गाड़ी कहाँ? ए। तो ये कहीं न कहीं समानांतर पटरी पर एक दूसरे को क्या है? क्रॉस करेंगे। तो आपसे यही पूछेगा कि क्रॉस कितने बजे करेंगे, कितने बजे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको एक बार तो प्रश्न समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ए और बी 2 स्टेशन है जिनके बीच की दूरी कितनी है? 750 किलोमीटर। सुबह गाड़ी 7 बजे चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की ओर, और बी से सुबह 7 बजे जो गाड़ी चलती है ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों बताएं कि समानांतर पटरी पे हो, क्रॉस कितने बजे एक दूसरे को करेंगे।
तो इस सवाल को आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको ये सवाल एक ही कंडीशन में करना है। देखो विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ेगी इनकी, जब इनकी चाल दोनों की जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 45 और 30 कितना हुआ, 75 हुआ। लेकिन ये चाल तभी जुड़ेगी जब इनका जो समय है वो चलने वाला समान हो। तो आप ये देखिए ये भी कितने हैं 7 बजे और ये भी कितना है 7 बजे। तो आप कहें कि समय यदि बराबर है तो आप इन दोनों की चाल जोड़ दीजिए, तो आप 75 आएगा और 75 को अगर आप 750 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 घंटे। ठीक चलने के 10 घंटे बाद वो गाड़ी एक दूसरे को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। समय पूछा हुआ है तो दोनों चली कितने बजे में, 7 बजे। तो 7 और 10 जोड़ेंगे तो 17 होगी। 17 का मतलब क्या है यहाँ 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को ये गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस कंसेप्ट में हमें यही ध्यान देना है कि ए और बी जो है दो स्टेशन हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो 750 किलोमीटर है। ए से सुबह 7 बजे गाड़ी चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से सुबह 7 बजे गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। विपरीत दिशा में चाल तभी जुड़ेगी जब इनका समय क्या रहे, ये समान रहे। तो आप कहें कि ये भी 7 बजे है और ये भी 7 बजे है तो समय समान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 75 आएगा। आप इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10 घंटे। तो 10 घंटे के बाद क्रॉस करेगी तो 7 और 10 कितना हुआ 17। तो आप कहेंगे ये सुबह का टाइम है तो 17 का मतलब क्या आएगा 12 और 5 कितने होते हैं भी 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 बजे शाम को। तो ये क्रॉस कर जाएंगे। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ए और बी दो स्टेशन हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर है। सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन चलती है बी की ओर, और यहां से सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलती है ए की तरफ। तो आपसे ये पूछेगा बताएं कि दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस कर देंगे। तो आप ये देखें कि क्रॉस कितने बजे करेगी। तो पहले आपको एक ही ध्यान देना है कि दिशा क्या इनकी तो विपरीत है। आप कहेंगे इनकी चाल जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो चाल इसकी क्या है जी 70 और इसकी क्या है 50, लेकिन जुड़ेगी तभी जब इनका समय क्या हो समान। तो ये कितना है 8 बजे और ये भी कितना है 8 बजे। तो आप कहेंगे 70 और 50 क्या हुआ 120। इस दूरी को क्या है क्रॉस ही करना है। तो आंसर क्या आएगा 3 घंटे के बाद वो क्या है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो 3 घंटे के बाद में जो समय होगा वो क्या होगा भी, तो आप कहेंगे 11 बजे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ वर्डिंग आपकी क्वेश्चन में हो सकते हैं। आपसे पूछें ए स्टेशन से कितनी दूरी पे ये मिलेंगे, ए स्टेशन से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो ए स्टेशन से गाड़ी कौन सी जाएगी 70 वाली। तो ये 3 घंटे के बाद में इसको क्रॉस करेगी ना। तो आप ये कह सकते हैं 70 गुणा 3 करें तो 210 किलोमीटर दूरी ए स्टेशन से 210 किलोमीटर दूरी के बाद में ये क्रॉस होगी। बी से कितनी दूर पे हो जाएगी, तो आप कहेंगे बी से यही जा रही होगी, ठीक है। तो बी से क्या है 150 के बाद क्रॉस होगा। तो आपको इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान देना होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक लेके आते हैं। ये था कि अगर देखो समय बराबर है, जब समय बराबर नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। जब हमारा ये समय बराबर नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए स्टेशन ए और बी जो है
ए से गाड़ी चलती है सुबह 4 बजे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट आप जरूर लिख लेना, मैं जैसे ही बोल रहा हूं वैसे आप लिखते जाना। सुबह 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये कहां जाएगी, ए की तरफ। यहां से सुबह 5 बजे एक गाड़ी निकलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की तरफ। दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो आपकी 460 किलोमीटर है। तो बताएं कि ये कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो एक दूसरे को क्रॉस करने की, तो आपने यही कहा है कि विपरीत दिशा में इनकी चाल जुड़ेगी। ठीक है, 60 है, 40 है, 100 होया, आ कहीं भाग कर दें, लेकिन नहीं, ये कितने बजे चल रही है, तो आप कहेंगे 4 बजे, और ये कितने बजे चल रही है, 5 बजे। क्योंकि चाल तभी जुड़ेगी जब इनके चलने का समय क्या हो, समान हो। तो आप कहें कि ये 4 बजे वाली गाड़ी 5 बजे तक चलेगी 1 घंटा, तो ये अकेली चलेगी, और 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 60। तो हमारा जो डिस्टेंस है 460 का, उसमें से 60 तो कम ही हो गया है, कितना रह गया, तो आप कहें 400 रह गया। ये बात समझ में आई? क्यों मैंने 5 बजे तक ही क्यों लिया, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक इसीलिए लिया कि ये बी वाली जो गाड़ी है ना, वो 5 बजे ही चलेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये 60 किलोमीटर यानी कि एक निर्धारित समय पे जो गाड़ी चल रही है, आप उसी के हिसाब से चलाएं, तो आपकी दूरी 1 घंटे में 60 किलोमीटर होगी। वो अगर कम करेंगे तो कितने आ जाएगा, 400। अब जब वो दोनों एक साथ चलना शुरू करेगी, तब उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो 400 ही रहेगी ना। और अब विपरीत दिशा, तो आप दोनों की चाल जोड़ देंगे तो 100 आएगा, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे के बाद वो क्रॉस करेगी। आंसर समय का पूछा हुआ है, तो 5 बजे दोनों का समान समय था, तो सुबह कितना आ जाएगा भाई, 5 और 4 9 बजे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उस पे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या आंसर आता है, फिर हल करते हैं। स्टेशन ए से सुबह 4 बजे एक गाड़ी निकलती है हमारी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वो कहाँ जाएगी, बी की हो जाएगी। यहाँ से गाड़ी निकलती है 3:30 बजे, और ये गाड़ी आपकी जा रही है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किस तरफ आ रही है ये, ए की तरफ। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की जो दूरी है वो आपको दी हुई है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। तो बताएं कि ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कितने बजे करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि ये गाड़ी 4 बजे चलेगी, लेकिन ये कितने बजे चल रही है, 3:30। तो 3:30 वाली गाड़ी 4 बजे तक चलेगी, तो इसका मतलब 4 बजे तो यही चल जाएगी ना, विपरीत दिशा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगी, इसकी चाल क्या है जी, 60 है, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर तो ये चलेगी। अब 30 चलेगी तो 30 तो डिस्टेंस इसमें से कम होगी क्या, तो कितना रह गया, 230 रह गया। क्लियर है? अब आप कहेंगे दोनों की चाल जोड़ दीजिए, तो कितनी आएगी भाई, 115 आएगी। तो आप इसको काटेंगे तो 2 घंटे। आंसर क्या आ रहा होगा, 4 बजे दोनों का समय हमने बराबर किया था, 4 और 2 6 बजे ये गाड़ियां एक दूसरे को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। ये तो था जब ये विपरीत दिशा होती है, जब ये विपरीत दिशा होती है। अब बात करें कि अगर ये एक ही दिशा से चलती तो क्या करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप उसको भी करिए। तो एक एक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं दोनों में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी मित्रों से ये निवेदन है। अगर नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, 1% भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ केवल पढ़ने वाले ही बच्चे रहे, बाकी ना रहें, बाकियों का तो काम ही नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो देखिए आप। स्टेशन ए से ए गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, बी की ओर जाती है। 3 घंटे के बाद स्टेशन ए से दूसरी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है। तो बताएं कितने समय के बाद जो दूसरी गाड़ी है वो पहली गाड़ी को पार कर देगी। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान देना। अब एक बात आप क्लियर करें, जहां दिशा समान है तो चाल क्या होगी भाई, घटेगी। तो देखिए पहली गाड़ी चली किस चाल से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चली है। स्टेशन कहां से चल रही है, ए से ही तो चल रही है। अब ये गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी, दूसरी गाड़ी इसी से चलेगी, तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से तब कितनी दूरी का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये चलेगी 3 घंटे के बाद। तो 1 घंटे में कितना चलती है, 40, तो 3 घंटे में ये कितनी दूर हो जाएगी, इसे 120 किलोमीटर दूर हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में 40 ये भी चलेगी और 50 ये भी चलेगी। दिशा क्या है, समान है, तो इनका अंतर क्या है भाई, 10। तो प्रति घंटे वो 10 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो कम करती जाएगी। तो आप कहें कि अगर वो 10 1 घंटे में कम करे तो 120 का जो डिफरेंस है वो कितने में कम कर देगी, तो आप कहेंगे 12 घंटे में। यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है कि वो 12 घंटे में दूसरी गाड़ी जो है वो पहली गाड़ी को क्रॉस कर जाएगी। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल है वो सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा है नहीं। बस आपको ये देखना है जी पहली गाड़ी जो चली और उसके बाद दूसरी चली वो कितने समय के बाद चल रही है। तो आप कहें जैसे इसमें तो दिया 3 घंटे, तो 3 घंटे में ये कितनी दूर जाएगी, तो आप कहेंगे 120। अब आप कहेंगे दिशा क्या इनकी समान। जब दिशा समान है ना तो इन चालों में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ। तो जितना अंतर है उसे भाग करिए, जो आपका आंसर आ जाएगा। समय दिया हुआ है तो आप उत्तर उसके हिसाब से कर दें, अन्यथा इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 12 घंटे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो सवाल है इसमें जो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। तो देखिए भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और इस रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, फतेहाबाद में ट्रेन नहीं है, लेकिन फतेहाबाद से हम पंचकुला पहुंचना है सभी को। तो कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए फतेहाबाद से गाड़ी सुबह
4 बजे चलती है और पंचकुला 10 बजे पहुंच जाती है और पंचकुला से सुबह 4 बजे गाड़ी चलती है, फतेहाबाद 8 बजे पहुंच जाती है। तो आपको ये बताना है ये दोनों कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अगर ये समानांतर पटरी पर है भाई। क्लियर है? आपका इस प्रकार का कोई सवाल आ रहा होगा तो कैसे करना है? दोबारा देखिए, फतेहाबाद से गाड़ी निकलती है सुबह 4 बजे, पंचकुला 10 बजे पहुंची, और एक पंचकुला से सुबह गाड़ी 4 बजे चलती है और वो फतेहाबाद कितने बजे पहुंची? 8 बजे पहुंची। आपको क्या ध्यान देना है, आपको इनमें एक ही कंडीशन है आपकी। सबसे पहले आप कहेंगे जो फतेहाबाद से चली है कितने बजे? सुबह 4 बजे से, और पंचकुला पहुंची कितने बजे भाई? 10 बजे। तो इसने कितना समय लिया? तो आप कहेंगे 6 घंटे लिया। अब पंचकुला वाली की बात करते हैं, तो वो क्या कर रही है? 4 बजे चली है और 8 बजे पहुंची है, तो इसने कितना समय लिया? तो आप कहेंगे 4 घंटे। क्लियर हुआ? कई बच्चे दोनों को समय को जोड़कर भाग कर देंगे जो गलत हो जाएगा। अब आप एक बात निश्चित करें कि फतेहाबाद से पंचकुला के बीच की अगर दूरी होगी वो तो क्या है? समान है ना। दूरी तो क्या है? समान है। जब दूरी समान होगी तो समय और चाल का अनुपात क्या होगा? अपोजिट होगा, उल्टा होगा। क्लियर हुई बात? फिर भी हम देखते हैं कि हमें देखो चाल भी पता होनी चाहिए, दूरी भी पता होनी चाहिए, चलने का समय इनका एक होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां समय दिया हुआ है, एक कंडीशन ये क्लियर हो चुकी है कि इनके बीच की जो दूरी है वो तो समान है। तो 6 और 4 का एलसीएम लें आप, तो क्या है यहाँ? 12। हम ये मानते हैं कि उनके बीच की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। तो ये 6 घंटे वाली चलेगी तो चाल क्या आएगी इसकी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आएगी। और जो 4 घंटे में पार करेगी इसकी चाल क्या आएगी? तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आएगी। अब आप कहेंगे कि हमें दूरी भी मिल गई और चाल भी मिल गया, और चलने का दोनों का समय ही 4 बजे है, तो आप ये कह सकते हैं कि 12 भाग क्या आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि जब विपरीत दिशा से चल रही है, चलने का समय समान हो तो चाल जुड़ जाएगी इनकी। तो आंसर हमारा ये आ रहा होगा। तो क्या रहेगा? तो आप इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 2/5 घंटे। 2 घंटे 2/5 की मिनट बनाएंगे तो गुणा में 60 करें तो 12 दूनी 24 मिनट आएगी। तो समय पूछे तो 4 और 2 6:24 पर ये गाड़ी एक दूसरे को क्या करेगी? पार कर देगी। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो क्लास है, कल आपकी पूरी अर्थमेटिकल की क्लास हम लेके आएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन अर्थमेटिकल से संबंधित हैं तो 2 क्लास में आपके पूरे कर देंगे, और उसके बाद में एक क्लास आपकी एडवांस की, उसी प्रकार से कि हम एक 2 जो मेन हमारे परीक्षा के लिए जो उपयोगी रहेंगे उन क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे। तो राम राम दोस्तों, सभी को ये क्लास आपने अंत तक देखी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम अपनी दूसरी नेक्स्ट क्लास में।